नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं IAS वॉरियर्स में 72 BPSC 71वीं 72वीं 70वीं सब के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं कि परीक्षा नियंत्रक का BPSC चैनल पर उनका इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही, 72 के बारे में उन्होंने क्या कहा, 71st के बारे में उन्होंने क्या कहा और 78 के बारे में उन्होंने क्या कहा, कॉपी इवैल्यूएशन कब तक आएगी, सारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कल शायद या कि परसों एग्जैक्ट में मुझे याद नहीं है, जिसमें हमने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट ने उनके बारे में बताया था। और हमने उस समय रिक्वेस्ट किया था कि BPSC अगर ये भी क्लियर कर दे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कितने रिजल्ट हुए हैं तो ये मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक जो मार्केट में ये चीज़ें चल रही है ना, तो स्टूडेंट भी थोड़ा सा उनको भी मोटिवेशन आ जाएगा, एग्जैक्ट आंकड़ा अगर पता चल जाएगा तो, क्योंकि 19-20 होगा तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस पर उन्होंने आज बयान दिया और उन्होंने इस बात पे ये कहा कि बेसिकली जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के फॉर्म भरे जाते हैं तो हमारे पास पता नहीं होता है, क्योंकि भरवाते समय फॉर्म वहाँ पर मीडियम मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि जब भी आपको ये होता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप उसको पता किया जा सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मीडियम कोई बड़ा चीज़ नहीं, मीडियम को आप पता कर सकते हैं। अगर आप डाटा पब्लिश करना चाहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर उन्होंने कहा एक बात कि 78 के बारे में उन्होंने कहा कि इवैल्यूएटेड कॉपी जो होगा इसका आपको अगस्त में अपलोड कर दिया जाएगा। और हम कब से हम लोग बताते चल रहे हैं कि अगस्त में किसी भी हाल में आपकी इवैल्यूएटेड जो कॉपी होगी वो आ जाएगी। उसके हिसाब से अपना तैयारी को आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 70 के बारे में। फिर उन्होंने कहा मार्किंग के बारे में जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को पता नहीं होता है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कौन है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कौन है। तो इसमें एक्चुअली जो है आपको ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। देखिए, हम लोग भी ये सवाल कभी नहीं ऐसा किए हैं और हमारे चैनल पर कभी ऐसा ट्रांसपेरेंसी की बात करें या फिर पारदर्शिता की बात करें, इसके बारे में कभी भी हमने नहीं कहा है। हाँ, बस हम लोग ये सवाल रहता है कि जो भी कॉपी इवैल्यूएट किया जाता है तो जिस प्रोफेसर के पास जाता है तो वो उनका नेचर जो होता है अलग अलग होता है। किसी का नेचर लिबरल हो सकता है, किसी का नेचर आपका हो सकता है कि मार्क्स कम। देखिए, दो लोग अगर हमारे पास और आपके पास, दो लोगों के पास कॉपी आती है तो उनके मार्क्स में वैरी कर सकता है, आपको भी पता है। तो ये बात तो हम लोग भी सहमत हैं इस बात से। और बस ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें इक्वलिटी अगर रहे वैसा तो ज़्यादा सही होगा, इसके लिए कुछ मेथड अप्लाई किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हमने बात कहा था एक 70वीं के बारे में हमने डिस्कस हमने कर लिया। 71 के बारे में हम पहले ही आपको बताए थे एक बात कि 71st BPSC का कई लोग कह रहे थे ना कि बहुत सारे चैनल वगैरह से देख के लोग आके हमारे वीडियो में कमेंट करते। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ तो आपका कोई अधिकार वहाँ नहीं बनता है कि आके उसमें घुस के आप रिप्लाई करिए। अगर आपको है रिप्लाई करना है तो आप जाकर दूसरे चैनल पर रिप्लाई करिए, यहाँ कोई आपका अधिकार नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट सवाल अगर हमसे पूछ रहा है, अगर मैं वहाँ पर रिप्लाई कर रहा हूँ तो उस रिप्लाई के अंदर घुस के आपको रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना सुझाव अपना कमेंट में दे सकते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहा है उसमें यार हम बता रहे हैं और घुस के उसमें कह रहे हो कि नहीं ये गलत बता रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा ज्ञानी आप ही हो गए हो, है ना। तो जो लोग ज्ञानी बने थे फिर अगस्त में आप रिजल्ट पब्लिश करिए। जो लोग ज्ञानी कमेंट कर रहे थे ना चैनल पर आके, आज अगस्त में रिजल्ट पब्लिश करिए। हम भी यहीं पे हैं, देखते हैं कि अगस्त में कैसे 71st का रिजल्ट पब्लिश हो रहा है। कह रहे थे ना बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग हमसे सारे वीडियो पे कमेंट किए जा रहे थे 71 वाले पे कि अगस्त में रिजल्ट पब्लिश होगा। करिए, रिजल्ट पब्लिश कैसे हो रहा है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि अभी उन्होंने भी कहा कि अभी कॉपी जो है इवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ है, कॉपी की चेकिंग अभी स्टार्ट हुई है। कॉपी की चेकिंग स्टार्ट का मतलब समझ रहे हैं, अगस्त में इतनी जल्दी कॉपी इवैल्यूएट हो जाती है क्या? अगस्त में कॉपी चेकिंग चलेगा, सितंबर में चलेगा, उसके बाद से स्क्रूटनी होगा, उसमें समय नहीं लगता है। हमने पहले आपको बता दिया है और फिर आज मैं इस बात को बता रहा हूँ। चैनल पर आकर कमेंट बाद में कर दीजिएगा जब रिजल्ट आएगा। तो आपका रिजल्ट जो है किसी भी हाल में अक्टूबर लास्ट और नवंबर से पहले नहीं आने वाला है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब रिजल्ट आएगा तो आके हमारे चैनल पर इसी वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम आपको नंबर दे दे रहे कहिए तो आगे चल के मैं नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज हमको कर दीजिएगा। क्योंकि कोई भी जानकारी अगर हम लोग देते हैं तो बिना किसी ठोस सबूत और बिना किसी जानकारी के हम लोग यहाँ पर नहीं आ जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ज्ञानी सामने वाला है और हम लोग ऐसे ही जाके वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 71वीं का रिजल्ट जो होगा आपको अक्टूबर लास्ट या सबसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको नवंबर में रिजल्ट आएगा। मैं आपको ये बात 1 महीना से बोल रहा हूँ और आप यही होगा, ध्यान रखिएगा। जो लोग एग्ज़ाम दिए उनको हड़बड़ी है तो देखिए आयोग का जो प्रोसेस है उसी के हिसाब से किया जाएगा, तो यही चीज़ होगा। हाँ, इवैल्यूएटेड अनइवैल्यूएटेड कॉपी जो होगा आपको अक्टूबर तक संभावना है कि आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो 71वीं के रिजल्ट के बारे में क्लियर हो गया। अब रही बात 72वीं की, देखिए 72वीं पे भी वही चीज़ आ रही है।
72 के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस यही बात कहा कि तैयारी चल रही है। अगर आपको लग रहा था कि अगर 10 से 20 सितंबर के बीच में आपको एग्ज़ाम होने वाला रहता और आज 1 अगस्त हो चुका है, ठीक है, आज 1 अगस्त हो चुका है, तो अगर आपका एग्ज़ाम जो है मात्र 30 दिन के बाद और 40 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम रहता, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परीक्षा नियंत्रक को ये चीज़ पता नहीं रहता और उन्होंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया होता। उन्होंने सीधी एक बात कही कि 72वीं की तैयारी हमारी चल रही है। 72वीं की तैयारी चल रही है, उसका टेंडर जारी हुआ है अभी 24-25 अगस्त, यानी कि अगस्त लास्ट तक आपको उसका टेंडर फाइनल होगा कंपनी का। उसके बाद देखा जाएगा एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, ठीक है। और हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि बिना जानकारी का हम लोग कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। अभी भी मैं यही बात पर अपना अड़ा हूँ कि आपको 20% संभावना है कि अगर होगा भी बहुत जल्दी तो सितंबर लास्ट में होगा, ठीक है, मतलब 27-30 तक ये 20% चांसेस है। और सबसे अधिक चांसेस नज़र ये आ रही है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या फिर दुर्गा पूजा के बाद, ठीक है, ये संभावनाएं सबसे अधिक नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 20% चांसेस है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी होगा, सितंबर लास्ट में हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक पॉसिबिलिटी जो है हमने ये भी बता दिया। तो 72 के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। एडीओ के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। टीआरई के बारे में कहा कि अधियाचना हमको प्राप्त हो गई, जल्द उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और हमने पहले भी बताया था कि 15 अगस्त या फिर 10 अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यही सारी जानकारियाँ रही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी भटकाव की स्थिति में मत आइए। आज हमको लग रहा है कि 17 से 20 के बीच में, 17 से 20 जुलाई के बीच में बीपीएससी के द्वारा नोटिस पब्लिश किया गया था। मुझे लग रहा है शनिवार उस दिन था, ठीक है। एग्जैक्ट मेरे को डेट नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ वही 17 से 20 के बीच का डेट था। और उस समय आपको पब्लिश किया गया था कि आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक पोस्टपोन किया गया है ये पता नहीं है, तो हमने उसी समय बोला था कि अगले 2 महीने तक एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और आपको 17 से 20 जुलाई से लेकर लगभग आज कितना दिन हो गया, 13-14 दिन हो गया लगभग नोटिस आए हुए। और लोग ओह पोह की स्थिति में लगे हैं कि ये पढ़ें वो पढ़ें ये पढ़ें। अरे भाई, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर आप पीटी पढ़ रहे हैं तो पीटी भी पढ़ते रहिए, अगर आप मेंस पढ़ रहे हैं तो मेंस को साथ में लेके चलिए। एग्ज़ाम का जब डेट आएगा तो आप अपने हिसाब से शिफ्ट कर जाइएगा, पूरा पीटी पढ़ने लगिएगा। इसमें कौन सा कन्फ्यूज़न है यार, इस कन्फ्यूज़न में 10-12 दिन आपने बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा है कि और हमने बैच जब लॉन्च किया, जब है जैसे 2 अगस्त कल से हमारा बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, तो बैच हमने जो लॉन्च किया तो हमारे पास दिमाग है और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के और बिना किसी मार्केट में चली चीज़ों को और कहीं से जानकारी अगर नहीं मिलती है तो आपको हम लोग वीडियो अपलोड नहीं करते हैं और आपको बैच अपलोड इतना बड़ा बैच हम लॉन्च नहीं कर देंगे। अगर हमको लगा कि मेंस प्रीलिम्स में थोड़ा डिले होगा तभी हम लोग जाके बैच लॉन्च किए हैं। और जाकर देख लिए बैच में इनरोलमेंट इतना हो चुका है कि पिछली बार हमारा पीटी के बाद भी उतना इनरोलमेंट नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट भी इस बात को समझ रखा है कि आपको अभी समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए अपने तैयारी को आप लोग क्या करिए, अच्छे से करिए। ये वाला बैच हमारा 2 अगस्त यानी कल से शुरू हो रहा है अब, ठीक है। एनरोलमेंट हिंदी इंग्लिश का अलग हो गया। 34 टेस्ट के माध्यम से पूरा आपके बेसिक से सारा आंसर राइटिंग बताया जाएगा और पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। फ़ी है 2099 रुपया। आपको एनरोल करना हो तो 9117166347 पर व्हाट्सअप करके एनरोल कर सकते हैं। आपको बस मेंस लिख के आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। बाकी इस बैच का फीचर्स कितने बार हम बता चुके हैं कि आपको टोटल इसमें कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। एक हफ्ता पहले 2 को स्टार्ट हो रहा था, नोट्स मिलेगा, आपको टॉपिक मिलेगा। उसके बाद से इसी का सैटरडे का GS 1 का और संडे को एसए का टेस्ट होगा 7 बजे। अगर बिल्कुल आपको लिखने नहीं आ रहा तो हमारा एप्लीकेशन IP वॉरियर्स है, उस पर सारी चीज़ हम बेसिक से आपको सिखाएंगे कि कैसे चीज़ें करना है। 17th BPSC का जाकर रिजल्ट देख लीजिए, आपको 200+ हमारे पास से रिजल्ट हुआ है, ठीक है। बाकी ये रैंक लिस्ट, मॉडल आंसर, टॉपर्स कॉपी बहुत बार हम बोल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर इस बैच का डिटेल जानना है तो जस्ट इस चैनल पर जस्ट आपको 2 घंटे पहले आज ही मतलब एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें आपको सारा टॉपिक भी दिखा है कि कल का टॉपिक क्या जाने वाला है, उसमें जाकर अपना डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। 9117166347 पर आपको व्हाट्सअप करना है मेंस लिख के, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा सेशन? टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच।